आपको अतीक की पूरी यात्रा पर लेकर चलेंगे। कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने अपराध और सियासत के दम पर 44 वर्षों तक अपना साम्राज्य चलाया। वही साम्राज्य जो यूं नहीं खड़ा हुआ था। अतीक प्रयागराज के अपराध जगत में नीचे से ऊपर आया। उसका नाम प्रदेश के सबसे खूंखार माफियाओं में एक था। लेकिन एक जमाने में किसी गैंग के मामूली दादा की तरह अतीक का सफर शुरू हुआ। बैटरी बनाने वाली जीप कंपनी के कर्मचारियों के आंदोलनों को तोड़ने वाले दादा के नाते अतीक को पहला राजनीतिक संरक्षण मिला। बड़े कारोबारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शेरवानी का नाम अतीक के शुरुआती संरक्षकों में लिया जाता है। फिर स्क्रैप का ठेकेदार बनकर अतीक ऐसे धंधे में पहुंच गया जो सफेद पोश करते हैं। राजनीतिक संरक्षण के नाते अतीक ने बहुत जल्द स्क्रैप ठेकेदारी में एकाधिकार जमा लिया। अतीक की गुंडई तो चल रही थी, अब ठेकेदारी से पैसे भी बरसने लगे। ये वही वक्त था जब अतीक बखूबी समझ चुका था कि अपराध की दुनिया में उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। अतीक ने खुद को बचाए रखने के लिए माफिया से नेता बनने का फैसला ले लिया। पहले राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जीतने में मदद की, फिर खादी का चोला ओढ़कर इलाहाबाद में घूमने लगा। अतीक के जुर्म की फाइलें मोटी होती चली गईं। अतीक के गुनाहों से अखबारों की सुर्खियां रंगी रहीं। लेकिन अतीक अपने दामन पर लगे हर दाग को अपनी सियासी ताकत से बनाई छतरी के नीचे छिपा लेता था। 44 साल तक अतीक के जुर्म का साम्राज्य कायम रहा। लेकिन चांद बाबा हत्याकांड से स्थापित जुर्म के साम्राज्य को एक बड़े हत्याकांड ने हिला दिया। वो हत्याकांड था राजूपाल हत्याकांड। प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले हत्याकांड ने तब की मुलायम सरकार को अपनी ही पार्टी के सांसद अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के ऑर्डर देने पड़ गए थे। तब अतीक पर फूलपुर से लोकसभा उस वक्त चुनाव उसने जीता था। तब अतीक ने आज तक से क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिए। अतीक साहब सीधा बताइए कि सीधा सीधा घर वाले उनके कह रहे हैं कि हत्या आपने और आपके भाई ने करवाई है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं भी सीधा सीधा ही कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर कई दफ़े इस तरह की वारदात हुई और अगर ये कहा जा रहा है कि चुनाव से रंजिश मानते थे तो पहले तो चुनाव की रंजिश पॉलिटिकल बैर होता है और चुनाव जो हमारा भाई उनसे लड़ा उसके पहले भी उन पर हमला हुआ है। लोग कहते हैं कि ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने इसको बेइज्जती की तरह से लिया कि एक नया लड़का आपके घर में इलाहाबाद में आपके भाई को हरा दे। ये आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए आपने इसको प्रतिष्ठा के खिलाफ माना, आपको लगा कि आपकी शान में बट्टा लगा है? नहीं नहीं, लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। लोग ये भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग ही कहते हैं कुछ भी हो जाए तो अतीक अहमद के ऊपर आरोप जाता है, ज़्यादातर लोग ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शहर आज कह रहा है कि इस हत्या के पीछे अशरफ और अतीक का हाथ है। पूरा शहर ये कह रहा है कि आरोप लगाया जा रहा, हाथ नहीं। ये कह रहा है कि चंद लोग अब जो बता रहे हैं दूसरे दल के लोग हैं। आज देखिए, कल मामला हुआ 3 बजे 4 बजे के आसपास की घटना है। हम लोग को मालूम हुआ करीब 4:30 4:15 पे और दिन भर कोई बवाल नहीं हुआ। आज 4-5 जगह मैं सुन रहा हूँ आगजनी और खुरापात हो रही, लोग करवा रहे हैं, दूसरे दल के लोग भी शामिल लोग करवा रहे हैं। कोई आपकी जानकारी है क्या, कौन है इस हत्या के पीछे? निश्चित जानकारी हो तो एक संसद के नाते तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करूँ, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं हो तो मैं हवा में बताऊँ अंदाज से, और कोई अंदाज होगा भी तो हम आपसे कहे बताने लगे। ये भी आरोप है कि जिस गुपचुप तरीके से पुलिस ने उनकी लाश को वहाँ पे दाह संस्कार कर दिया बिना उनके घर वालों को बुलाए, वो भी आपने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया? नहीं, ये प्रशासनिक फैसले होते हैं। इस तरह से घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है, उसको देखने के लिए किसी भी सरकार के अधिकारी हों वो स्वतंत्र होते हैं और इस तरीके से छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। वो जो प्रशासनिक उनके अंदर क्षमता है, जो उनका उस वक्त विवेक कहता है, उस तरह से वो लोग काम करते हैं। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया।
विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। इस हत्याकांड में इतनी गोलियां चली कि राजूपाल के शरीर पर 19 गोलियां लगी थी। इस हत्या का आरोप सीधे बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई मोहम्मद अशरफ पर लगा था। इस घटना में सरेआम हाईटेक हथियार का इस्तेमाल हुआ था। नवनिर्वाचित विधायक राजूपाल समेत 3 की मौत हुई थी। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बना जिससे वो नहीं उबर सका और मिट्टी में मिल गया। देखिए, अभी वो क्या कह के गई हैं, क्या आरोप लगाई हैं, ये तो हम नहीं सुन पाए, इसलिए कि समय भी नहीं मिला और टेलीविजन के सामने बैठ भी नहीं पाए। लेकिन एक अंदाजा तो है कि उन्होंने क्या आरोप लगाया होगा और उसका आरोप लगाने की वजह भी है कि अब उनको वो चाह रही हैं कि इसको मुद्दा बना के हमारी सरकार को बदनाम करना चाह रही हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उछाल के इसको मामले को कुछ दूसरा ही रंग देने की कोशिश हो रहा है, कहीं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तरह तरह की हरकतें हो रही हैं और दूसरे दल भी शामिल हैं इसमें। सारे लोग इकट्ठा होकर मौजूदा सरकार पे एक साजिश करके हमला कर रहे हैं। देखिए, एक बात बता दें, हम जो कल कह रहे थे वही आज भी कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है और हमारे मुखिया जो हैं माननीय मुलायम सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार बनते ही बयान दिया था और उस पर अमल भी हो रहा है कि हमारी सरकार में कोई भी अगर किसी के खिलाफ भी दरखास्त लेके जाएगा, कोई एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, तो वो सूचना दर्ज की जाएगी, एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई होगी। अब चूंकि लोग रंग दे रहे हैं और उसको इस तरीके से किया जा रहा है और मगर मान ली नाम लिख के घूम रहे हैं अशरफ का कि संसद जी के भाई अशरफ ने कर दिया, तो ठीक है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकार का तो ये उस पर स्टेटमेंट है ही है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी का जो स्टेटमेंट है उस पर मिशन जी काम करेगी। एफआईआर, अच्छा, एफआईआर के बाद जनरली ये 90% होता है कि अरेस्ट होती है, अरेस्ट के बाद पूछताछ होती है। तो अब अरेस्ट अगर ना होती तब तो आरोप लगाया जाता है कि साहब फर्जी एफआईआर कर लिए। अब अरेस्ट एफआईआर भी कर लिया सरकार ने ईमानदारी से, जो भी लिख के उन्होंने दिया हो, और उस एफआईआर के आधार पर अरेस्ट भी हो गई है। अब उसके बाद भी बदनाम करने की साजिश हो रही है। अब क्या चाहते हैं कि जो बीच के रास्ते हैं वो प्रोसेस बिना पूरा करे, क्या चाह रहे हैं लोग, आज ही फांसी लटका दिया जाए। अरे अब कहने को फिर क्या कह रहे हैं, इतना बाकी कहने को उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इतना और कहने को क्या कहते हैं, ये कोई बात है? ये घटना हो गई है तो उसको इस तरीके से जिम्मेदार लोग मिलकर बढ़ा रहे हैं, कानून को भी नहीं काम करने देना चाह रहे हैं। बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त करके एक लाइन और बता दें कि उनको भी सीधा बना दिया जाए, चले बनवाया जाए उनको मुख्यमंत्री।